आज के बेटा हमारा लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 2.5 से स्टार्ट होगा और मैं बोलूँगा तो आप चुप रहेंगे, आप बोलेंगे तो मैं चुप रहूँगा। मेरे दौरान अगर कोई बोलेगा तो लीव द क्लास जी अभी ऐड कर देते हैं बाद में। आपने अगर कोई पूछना हो क्वेश्चन उसी वक्त मुझसे रोक के पूछ लीजिएगा। दरमियान में लेक्चर के किसी बच्चे ने आपस में कोई डिस्कशन नहीं करनी। इस तरह जो पढ़ने आए वाले बच्चे होते हैं उनका नुकसान होता है। मे भी आप इंजॉयमेंट के चक्कर में हो बट पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होगा। ऐसे बच्चों की पनिशमेंट ये होगी कि वो मेरी क्लास से उसी वक्त बाहर चला जाए मेरे निकालने से पहले। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करनी है आज हमने। इसका पहला क्वेश्चन है, लॉ के लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ जो है वो हम प्रूव भी कर चुके हैं और यूज लॉ आपने लॉ यूज करने हैं तो एक्सपेंड इसको एक्सपेंड करने के लिए। फर्स्ट पार्ट log 90, सेकंड पार्ट है log 59/s, थर्ड पार्ट log 5p², xy³, फोर्थ पार्ट log 53.3, 46.4। सिर्फ एक्सपेंड करना है, सॉल्व नहीं करना। दो बातें होती हैं, या सॉल्व करना या एक्सपेंड करना। अभी उसने सिर्फ एक्सपेंड करने का कहा है, सॉल्व करने का नहीं कहा। फिफ्थ log 5²। चले पहले ये 4 पार्ट इसके समझें। ये 3 वैल्यू हैं कि 4 वैल्यू हैं? ये सब दो हैं। ये 2 वैल्यू हैं, दोनों के साथ log लगा देंगे तो ये दोनों वैल्यू बेटा मल्टीप्लाई हो रही थी। मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या हो जाता है प्लस। से पहला क्वेश्चन एक्सपेंड हो गया। कितनी वैल्यू थी? ये दोनों के साथ इकट्ठा log लिखा था, मैंने दोनों के साथ अलग अलग log लिख दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही थी। तो हमने लॉ प्रूव किया था कि मल्टीप्लाई प्लस में बदलता है। अब आ जाए इस पे, ये कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है। मल्टीप्लाई हो रही है कि डिवाइड हो रही है? पहले नंबर पर तो ये है कि इन दोनों के साथ अलग अलग log लिख लें और दूसरी बात ये है कि डिवीजन माइनस में बदलती है। 2 बातें याद हो गई, पहले भी करवाई थी। मल्टीप्लाई प्लस में, डिवीजन किस में? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। तीसरे क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है? पहले 2 है। पहले कितनी है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की 2 ही बनती हैं। इन दोनों के साथ log लिखते हैं। log जो ऊपर वैल्यू है उसके साथ और फिर जो नीचे है उसके साथ, क्योंकि डिवाइड हो रही थी तो डिवाइड वाले में क्या आ जाता है? माइनस। अब ये देखो बेटा कितनी वैल्यू है, इन तीनों के साथ अलग अलग log लिखना है और तीनों के दरमियान में कौन सा साइन है? प्लस आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। log p प्लस log q² माइनस ब्रैकेट के अंदर ये कितनी वैल्यू है? इन दोनों के साथ भी log लिखेंगे और बेटा प्लस का साइन आएगा। लेकिन बात इधर खत्म नहीं करनी, एक तो ये ब्रैकेट खत्म करनी है, दूसरा एक और लॉ भी पड़ा था, पावर खत्म करनी है हमने। तो पावर आपको पता है मल्टीपल बन जाती है। log p ये 2 शुरू में, log q माइनस के साथ साइन चेंज, log x ये माइनस पावर शुरू में और log y। आंसर आ गया। पूछना पड़ेगा बेटा, ये क्या नहीं होता, पूछो जी ये नहीं, ऐसे नहीं। आप क्वेश्चन करोगे सर ये क्यों लिखा है ऐसे, ये आप मुझसे पूछो जी प्लस क्यों लिखा है। ये अलग अलग जितनी वैल्यू होगी उनके दरमियान में मल्टीप्लाई है तो प्लस लिखना है। ये 2 वैल्यू थी, अलग अलग log लिखा तो दरमियान में प्लस लिखा और ब्रैकेट के अंदर शुरू में माइनस है, फिर उसके साथ साइन चेंज किया और जहां पर पावर आ गई वो log से पहले लिख दी। इसमें भी जो पावर आ रही थी वो log से पहले लिख दी। जी यानी क्वेश्चन नेक्स्ट जी, इसकी पावर बोलो क्या होगी? इसकी पावर
शाबाश 1 ओवर पावर कहाँ जाती है? शुरू में, लॉग के शुरू में पावर आ जाएगी। पहली बात 46.4 1/2 इन दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग लॉग लिखें। लॉग 46.4। आप बताओगे बेटा, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। आप बताओगे इसके दरमियान में कौन सा साइन आएगा और क्यों आएगा? माइनस का क्यों आएगा? डिवीजन में माइनस में बदल जाता है, तो ये माइनस लिख लीजिए। 1/2 तो मल्टीपल है ना, पावर नहीं होनी चाहिए लॉग के बाद, पावर नहीं होनी चाहिए लॉग के बाद। पावर होगी तो उठा के लॉग से पहले ले आएंगे, तो ये लॉग के बाद पावर आ रही थी इसलिए हम उसको शुरू में ले आए। ये पार्ट क्लियर जी? जल्दी से नोट करें जी इनको पहले। नेक्स्ट है बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट जो करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, वो है इसका फिफ्थ पार्ट। लॉग 5 स्क्वायर P5 A1/3 क्यूब रूट 4.4 D क्यूब। आपके सामने कितनी वैल्यू है? ये दो वैल्यू है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की। पहले आप इन वैल्यू को लिखिए, लॉग 5 का स्क्वायर P5 A1/3 डिवीजन की वजह से माइनस, ये लॉग क्यूब रूट बताओ किसके इक्वल होता है? 1/3 के। 4.4 P B की पावर 3 जी बेटा। 1 2 3 वैल्यू है, तीनों के दरमियान में क्योंकि कोई साइन नहीं है तो पहली वैल्यू प्लस लॉग दूसरी वैल्यू प्लस लॉग तीसरी वैल्यू। ये बेटा लॉग के बाद वाली वैल्यू के ऊपर पावर आ रही है, ये लॉग के शुरू में आ जाएगी। और अब ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू है, तीनों के साथ अलग अलग लॉग लिखें। 4.4 लॉग डी लॉग बी की पावर 3 और प्लस आ जाए। ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, वही लिखा। अभी मैंने ब्रैकेट खत्म नहीं की थी तो कैसे हो? सर जी वो 3 से नहीं कट देगा, 1 बी का जो 3 है और उसका 1/3 इस ये किससे कटेगा? ऊपर वाले से। वही तो लेकर आए हो। नहीं सर जी उसको काट दीजिएगा जो 1 ये अभी कुछ नहीं कटेगा। सर वो कह रहे नहीं 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 नहीं, वो किधर है, ये किधर है? बेस कभी पावर से कटती है, कभी भी नहीं कटेगी, ये तो मल्टीपल है। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? तो शुरू में log 5, तो मेरे लिए तो यही क्वेश्चन काफ़ी है टेस्ट के लिए, मेरे लिए तो यही एक क्वेश्चन काफ़ी है। मैं टेस्ट में दे दूँ तो इसी में घूम जाएंगे आते बच्चे। जी बेटा बताएं क्या होगा? जी 1/3 log के। अब आप साइन भी चेंज कर दो और 1/3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, और इसमें कोई पावर आ रही है तो वो भी शुरू में लिखो। चलो जी इसमें माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log d माइनस 1/3 और ये 3 शुरू में नहीं आ जाएगा, और ये कटेगा कि आप उस तरह नहीं काट सकते थे, अब कटेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। सबको मल्टीप्लाई किया है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और माइनस के साथ साइन भी चेंज हो गए। जब इधर आया तो ये 3 भी शुरू में आ गया और वो 3 इससे कट गया। जी बेटा अब आते हैं जिसके 6 पार्ट की तरफ। लॉग 5th रूट 7 स्क्वायर P3P D6 B2
देखा जाए तो अभी ये एक ही वैल्यू है। पावर बताओ क्या बनेगी? शाबाश जी, 1/5 ही बनेगी। अब आपको पता चल गया कि पावर का क्या करते हैं, शुरू में ले आएंगे 1/5 लॉग 7 का स्क्वायर p का क्यूब p d की पावर 6 2। अब बेटा 1/5 लॉग पहले ऊपर वाली वैल्यू के साथ 7 स्क्वायर p3p, डिवीजन किसमें? माइनस में, लॉग b6 b2। जी बेटा, अब ये कितनी वैल्यू हैं? तीनों के साथ लॉग लिखेंगे और साइन कौन सा होगा? लॉग p। अब आ जाए माइनस ब्रैकेट, ये दो वैल्यू हैं, लॉग d6 प्लस लॉग b2 क्लोज। खत्म नहीं हुई बात अभी। ये 1/5, इसका क्या करें? 2 शुरू में आ जाएगा जी, ये 3 शुरू में आ जाएगा, लॉग b माइनस के साथ साइन चेंज करो और ये 6 शुरू में आ जाएगा और ये -2 शुरू में आ जाएगा। अब आप 1/5 को अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई करते तब भी ठीक होगा, ना करेंगे तब भी ठीक होगा। प्रिया जी यहाँ तक नोट करो जो पहले ही। यूज ला, एक्सपेंड करना है इसको। एक्सपेंड का मतलब है कि एक लॉग नहीं होगा, जितनी वैल्यू उनके साथ लॉग आएगा जी। सबसे पहला रूल अप्लाई होने लगा है लॉ कि पावर जो है वो मल्टीपल बन गई, टी शुरू में आ गया और ये है लॉग, बाकी वैल्यू लिख दें जी। इसकी पावर बनेगी 5.512 पावर 1/3 pm1/2 और डिवाइडेड बाई 5.91 पावर 1/4 a स्क्वायर b। इस क्वेश्चन में मिस्टेक के ज़्यादा चांस हैं, इसलिए हर स्टेप में बड़ी तसल्ली से और बड़ा नीट एंड क्लीन और बोल्ड करके कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी जिस बच्चे को जहाँ पर प्रॉब्लम हो उसी वक्त ही मुझसे पूछ ले। तवज्जो, आपने आई कंटेक्ट नहीं इससे हटाना आपने अपना। अब आपके पास दो वैल्यू हैं बेटा, टी को ब्रैकेट में रखें और इसको टी को ब्रैकेट से बाहर रखें और ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू पर लॉग अप्लाई कर दें। दो ही वैल्यू है ना, ऊपर वाली पूरी वैल्यू की समझे और नीचे वाली पूरी समझे, इनके ऊपर लॉग अप्लाई कर दें। ये लॉग 5.51213 pm1/2 और डिवीजन किस में बदलती है और ये आ जाएगा लॉग 5.91 1/4 a स्क्वायर b। ये इसका दूसरा स्टेप हो गया। अब बेटा आपने इसको देखना है तो 1 2 3 वैल्यू बन रही है। अब आपने इन तीनों वैल्यू के साथ लॉग लिखना है तो तीनों के दरमियान में साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये प्लस लॉग p प्लस लॉग m1/2, इसको माइनस, ये भी 3 वैल्यू हैं तो ब्रैकेट के अंदर बेटा इसको भी लॉग 5.91 इसकी पावर 1/4 प्लस लॉग a स्क्वायर प्लस लॉग b। ये इसका तीसरा स्टेप हो गया। इसको हमने इसके अंदर एक्सपेंड कर दिया जी, बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही उसी तरह। अब और काम क्या है कि जो पावर है बेटा जहाँ जहाँ पर भी होगी वो मल्टीपल बन जाएगी और इस माइनस के साथ साइन चेंज और क्वेश्चन सॉल्व। फिर उतनी ही तवज्जो से आप इसको नोट कीजिएगा, की को बेशक आप मल्टीप्लाई ना करें,
इस वैल्यू में, ठीक है, शुरू में ही रहने देंगे तब भी ठीक है। 5.51 1 2 और 1/3 शुरू में आ गया जी। और इसमें तो है ही नहीं पावर, इसमें बेटा 1/2 शुरू में आ गया और माइनस से साइन चेंज, इसका 1/4 शुरू में आ गया, log 5.91 और माइनस साइन चेंज 2 शुरू में, log a माइनस log b और ब्रैकेट क्लोज। ये इसका बेटा फाइनल आंसर। नहीं, लॉग से पहले लिख दे जी। मल्टीप्लाई ना भी करें तब भी पूरे नंबर है। नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि आपको इसमें 2 लॉग नजर आ रहे हैं, उसने कहा जी इसको सिंगल लॉग में लिखें, यानी एक लॉग में हम कन्वर्ट करेंगे। तो आपने जो पहला क्वेश्चन किया उसी को उल्ट चलेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि इसका मल्टीपल खत्म कर दें। कैसे मल्टीपल खत्म होगा? मल्टीपल पावर में चला जाएगा, उल्टी हो गया ना, जैसे पावर शुरू में आती है तो मल्टीपल पावर में चला जाता है, माइनस ये मल्टीपल है तो पावर में चला जाएगा, log y की पावर 5। अब आपने सिंगल लॉग लिखना है तो आपको पता था कि डिवीजन जो है वो माइनस में बदलती है। डिवीजन किस में बदलती है? तो फिर माइनस किस में बदलती है? तो ये माइनस है इसलिए हम डिवीजन में लिख देंगे बेटा। तो ये हमारे पास सिंगल लॉग की फॉर्म में आंसर। इसमें पहले पावर मल्टीपल बनाए, मल्टीपल है तो पावर को खत्म, मल्टीपल को खत्म करें, e की पावर 1/2, इसमें बेटा log r की पावर 1/3, इसमें log s की पावर 1/5। क्लियर? अब आप इस तरह करें कि log अकेला लिखें। आपको पता है कि मल्टीप्लाई किस में बदलती थी? प्लस में। अब प्लस किस में चले जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये है t 1/2, ये मल्टीप्लाई r 1/3 और माइनस किधर जाएगी? डिवीजन में चली जाएगी जी, s 1/5। अब आए बेटा इस पे, ये 1/7, इसमें कोई पावर नहीं है मल्टीपल में, ये मल्टीपल है, पावर बनेगा 9.27 पावर 3, मल्टीपल पावर बनेगा 3664, इसका भी मल्टीपल पावर बनेगा 23 और पावर 2। अब आप कोशिश करें कि प्लस वाली वैल्यू को रेंज कर लें, 1/7 log 57.7 प्लस log 36.64 माइनस log 9.243 माइनस log 23.3 स्क्वायर। इसमें वैसे ही रेंज थी प्लस वाली और फिर माइनस वाली। अब बेटा आपने क्या करना है? 1/7 आपने लिखना है कि सिंगल लॉग। तो आपको पता है कि मल्टीपल जो है प्लस में बदलता है, तो प्लस किस में बदलेगा? मल्टीपल में। और डिवीजन माइनस में बदलती है तो माइनस किस में जाएगी? अब डिवीजन में। तो वो डिवीजन बेटा आप इस तरह लिखेंगे 9.24 पावर 3 और दूसरी वैल्यू 23.3 इसका स्क्वायर। बात खत्म नहीं हुई अभी। अब लॉग से पहले क्या है बेटा? 1/7। तो 1/7 को पावर बना दें तो ये होगा log, ये पावर बन जाएगी 1/7 और उसके अंदर ये सारी वैल्यू होगी। कौन कौन सी? 57, 36.6 इसकी पावर 4 डिवाइडेड बाई 9.24 का क्यूब और 23.3 का स्क्वायर। अब आ जाओ जिस पे मल्टीपल, ये पावर log 6 की पावर 5 log 9.427 पावर मल्टीपल है तो पावर बनेगी log t की पावर 1/3 log 32.2 1/2 और log a की पावर 2/3। अब प्लस वाली वैल्यू रेंज कर लें जी, a6 की पावर 5 और प्लस log
3 की पावर 1/3 प्लस लॉग a 2/3 और माइनस लॉग 9.42 पावर 7 माइनस लॉग 32.2 पावर 1/2। सिंगल लॉग लिखेंगे। सिंगल लॉग मल्टीपल प्लस में है तो ये अब प्लस का मल्टीपल बना देंगे और ये भी मल्टीपल बना देंगे और डिवीजन हमारे दोनों वैल्यू को नीचे लिख देंगे। 9.42 पावर 7 और 32.2 पावर 1/2। चार पार्ट एक जैसे जी, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने वाले। जल्दी नोट करो बच्चों। अच्छा बच्चों, फिर आपने इस क्वेश्चन में लॉग के ला ही यूज करने हैं और लॉग के ला अगर देखें तो मल्टीप्लाई प्लस में बदलता है, पावर मल्टीपल में बदलती है और डिवीजन माइनस में बदलती है। यही ला पढ़े थे हमने। उन्हीं ला को आपने यूज करके इनको वैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास है लॉग 15 है और ये लॉग 2 है और इसमें लॉग 9 क्यूब रूट ऑफ 9 ये 3 और 65। अच्छा, जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप लॉग 15, क्योंकि 2 और 15 का कोई रिलेशन नहीं नज़र आ रहा, तो आप लॉग 15 लिख लें और जब बेस को आप चेंज करना चाहें तो आप उसको भी लॉग की फॉर्म में लिख दें, तो वो अब बेस नहीं रहेगी बल्कि मल्टीपल बन जाएगा। वो बेस नहीं रहेगी बल्कि क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। यानी ये बेस का मल्टीपल बना दिया। और ये अब आप अगर देखें तो इसमें अब आपने लॉग देखना है, तो लॉग देखने के लिए आपको फिर वही कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा वगैरह की बात सोचनी पड़ेगी। लॉग आपका बड़ा दिल करेगा कि आप कैलकुलेटर से लॉग दबाएं और 15 दबाएं, तो ठीक है, कुछ सिंपल सा एक लॉग हो तो वो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से देख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास बड़ी वैल्यू पावर में आती हो तो उसका लॉग और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसमें आप लॉग टेबल यूज़ करें। और यही इसलिए आपको मैनुअल सिखाया गया था कि आपकी कोई गलती ना हो। तो सिंगल कोई लॉग आ रहा है इस तरह का एक ही है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब लॉग अगर 15 कैलकुलेटर से लें तो बताएं क्या आएगा जी? 1.176। और जब लॉग देख लेते हैं तो फिर लॉग नहीं साथ लिखते और डिवाइडेड बाई लॉग 2 लें जी 0.3010 जी, 3 डिजिट तक भी ले लें, 4 डिजिट तक भी ले लें। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है? इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है। देख लो डिवीजन ही लिखी हुई, डिवाइड करेंगे अपने अपने कैलकुलेटर से। शाबाश, डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करके बताएं जी क्या आता है। 1.176 0.875 ये आंसर आ गया जी पहले पार्ट का। तो इसमें लॉग का ला कहाँ यूज हुआ बेटा? ये ला ही यूज हुआ है कि हमने बेस का भी लॉग लिख दिया और उसको मल्टीपल बना दिया। ये ला के बगैर तो नहीं ना लिख सकते थे। बात समझ आ गई? डिवाइड करके क्या आएगा? 3.966। चले जी आ गया जी, कैलकुलेशन आपकी है, मेथड हमारा ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने क्या बताया जी? जी सर, ऊपर क्वेश्चन में तो कोई साइन था ही नहीं, जैसे जो आपने रिवीजन में लिखा है। हाँ जी, तो यही ला, इसी को तो मैंने बोला है ला कि बेस का अगर आपने लॉग लिखना हो तो डिवाइड करके उसको मल्टीपल फॉर्म में बना देंगे, बेस लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखो जरा, इसमें देखो ये बेस क्या है इसकी? मैं इस तरह करता हूँ कि लॉग 9 इसकी पावर लिखता हूँ 1/3, इसकी पावर क्या लिखता हूँ? 1। और अगर मैं इसको भी लॉग में लिखना चाहूँ तो फिर डिवीजन में क्या लिखूंगा? लॉग, और अब बेस में लिखूंगा, वो मल्टीपल बन जाएगा। ये ला की वजह से तो लिखा हमने, बस उसी तरह किया ना हमने। चले अब इसका एक फायदा और लॉ एक और यूज करें। ला 1/3 कहाँ आएगा? शुरू में, और ये है लॉग 9 डिवाइडेड बाई लॉग
9 log 9 से कैंसिल। आंसर क्या आ गया? ये आंसर है। इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। फिर आएंगे इस पे भी, बताएं इसको कैसे लिखूं मैं? log 65 log, बड़ा वाज़िया करके लिखना है कि भाई बेस में नजर ना आए, वो मल्टीपल में नजर आए, ठीक है ना। यानी आपने ऐसे नहीं लिखना कि चलो यार इस तरह से पढ़ लेते हैं, जो बेस पढ़ना चाहे वो बेस पढ़ ले, जो मल्टीपल पढ़ना चाहे नो, बड़ा क्लियर होना चाहिए। बेस की बात है तो बिल्कुल इधर करके लिखनी है, और अगर मल्टीपल की बात है तो इधर इसके साथ लिखनी है। तो अब आपको पता है कि अगर हम 65 के प्राइम फैक्टर भी बना लें तो 13 5 65, उसमें फिर 3 नहीं आता, तो इसके प्राइम फैक्टर बनाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। आप इस तरह करेंगे, इसका लॉग देख लें, log 65 1.812 और log ऑफ 3 ले लीजिए 0.47। अब इसको बेटा डिवाइड कर देंगे, सिंपल डिवीजन विद कैलकुलेटर, सिंपल डिवीजन जी 3.98 आंसर। क्यों जी? ठीक है। अच्छा जी, अब इस पे आए, इस क्वेश्चन पे पहले कैसे लिखूंगा इसको मैं? log 343 डिवाइडेड बाई log 7 की पावर, शाबाश। तो बेटा ऊपर प्राइम फैक्टर बन रहे हैं और उसमें 7 भी नजर आ रहा है। 7 7 49, 47 9 343 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई में क्या लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी? लॉग क्या लगेगा? 1/2 शुरू में log 7 आ गया। ऊपर फिर आप अगर लॉग को देखें तो ये बनेगा log 7 की पावर कितनी लो? 3 और डिवाइडेड बाई ये 1/2 है और log 7 आ गया। फिर बताएंगे ऊपर कोई प्रॉपर्टी लगेगी? ये 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा, ये 3 शुरू में आ गया। log 7 डिवाइडेड बाई 1/3 2 और log 7, तो सेम log हो वो कैंसिल हो जाएगा। log 7 से कैंसिल हो गया। अब बेटा ये हमारे पास है 3, जब 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा 2/1। जब नीचे से वैल्यू को आप ऊपर लेकर जाएं तो अगर वो पावर में है, किसी वेरिएबल में है, तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, और अगर वो ओवर की फॉर्म में है तो उसका ऊपर जाते हुए रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 आर 6। अब आए इस पे जी सर, ये लॉग लेके नहीं कर सकते जैसे log 3 4? बेटा अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन ना होती तो हमने किया ही है। इसकी सिंप्लीफिकेशन हो रही थी, उसके ऊपर ला अप्लाई होते जा रहे थे, तो ला जरूर अप्लाई करने, क्योंकि उसने वर्ड ही पहले ला का यूज किया। अच्छा जी, अब आज इसमें log 7234 डिवाइडेड बाई log 3 के बराबर 1/2। अब आप इस तरह करें कि ऊपर log है 7234 और ये 1/2 शुरू में ले लें, और log क्या आएगा? 3। ये log 3 आ गया। अब आप इस तरह करेंगे, ऊपर log 72.34 लें, कितना होता है? अच्छा, पहले कैलकुलेटर पे मुझे कोई बच्चा डिवाइड करके बताए। 7234 पॉइंट नहीं डालना, 7234 को 3 पे डिवाइड करें। 7234 3 पॉइंटों में आ रहा है। अगर ये पॉइंटों में ना आता तो फिर हमने इसके फैक्टर बना लेने थे। अब क्योंकि ये पॉइंटों में आ रहा है तो पहले भी तो पॉइंटों में ही है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह करने की। बात समझ गए? और अगर वो पॉइंटों में ना आता तो फिर हमने इसके फैक्टर बना लेना। बात समझ गए? अच्छा, अब बेटा आपने इसका लिया जी, तो क्या आंसर आया? 72.34 का 1.859। और बेटा ये 1/2 log 3 का आंसर बताएंगे 0.477। अब आपने पता क्या करना है? 0.477 को 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 2 इसके नीचे आ रहा है।
तो करें जिसको डिवाइड और ऊपर वाली वैल्यू कितना 238। अब बेटा आपने इसको डिवाइड कर देना है कैलकुलेटर से 15.010 लो जी 7494 ये आंसर आ गया। नोट करें जी, शाबाश चारों। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 वैल्यू आपको पेपर में भी दी जाएंगी और उनकी मदद से ये आपने 5 पार्ट सॉल्व करने हैं। पेपर में तो कोई एक आएगा। दूसरी बात ये है कि आपने अपने क्वेश्चन को log 2 में, log 3 में और log 5 के अलावा किसी में नहीं बदलना। हमारा जो पहला पार्ट है उसमें आप अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो आपको पता है कि डिवीजन जो है वो किस में बदल जाती है, तो log b6 माइनस log b5 आ गया। तो आप देखें कि इनमें से कोई वैल्यू है हमारे पास बनी, 5 बनी है जी। 5 को वैसे रहने देंगे, 6 नहीं है हमारे पास, तो 6 के फैक्टर बनाएंगे। बताओ भाई 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 2। और बेटा log b5 की वैल्यू लिख दे, वो कितनी है 0.6990। अब आप देखें कि आपको पता है कि जब अलग अलग log लिखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन किस में बदल जाती है, प्लस में। तो मैंने इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया और ये 0.6990 ये वैसे ही आ गया जी। अब बेटा log 3 की वैल्यू है हमारे पास, वो लिखेंगे, वो कितनी है 0.4771। log 2 की वैल्यू भी है, वो है 0.3010 और ये वैसे लिख दिया हमने 6990। कैलकुलेटर से आपने इन दोनों को ऐड करना है और इस वैल्यू को माइनस करना है। दोनों को ऐड करके माइनस करके जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर कंसिडर होगा। और वो कैलकुलेशन वर्क आपको बड़ी फास्टली करना आना चाहिए। उसके लिए हर बच्चे के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। 0.791 ये आंसर। दोबारा है जी इसमें दूसरे पार्ट में ये 2 वैल्यू हैं। सबसे पहले आपने डिवीजन को माइनस में बदल देना है, log b9। तो बेटा 100 तो नहीं है हमारे पास, 9 भी नहीं है, लिहाजा इसके फैक्टर बनाते हैं हम log बेस b। तो 100 के फैक्टर तो आपको पता है, प्राइम फैक्टर की तरह ये 50, ये 25, ये 5 और 5 ऐसे बनेंगे ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 5 × इसी तरह मुझे बताएंगे log b9 को कैसे लिखूं, 3 × 3। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म में वैल्यू चाहिए। अब मैं इस तरह करने लगा हूं कि log बेस b 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2 और इसको क्या लिखूंगा, शाबाश 3 की पावर 2। अब बेटा आपको पता है कि जब अलग अलग log लिखेंगे तो पावर शुरू में आ गई और ये 2 आ गया, प्लस 2 शुरू में आ गया, log बेस b 5 पावर शुरू में आ गई, log बेस b और 3 आ गया। क्लियर जी यहाँ तक। अब आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है 2, log 2 की वैल्यू आपको इधर से मिल जाएगी 0.3010 प्लस 2 log 5 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 0.6990 माइनस 2 log बेस b 3 की वैल्यू बेटा 0.4771। आप थोड़े जी। अब बताओ आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। शाबाश, इसने बताया है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से करना है, इसको 2 से करना है। फिर इसने कहा कि इन दोनों को ऐड करके माइनस करके वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये कैलकुलेटर यूज करना था आपको, लाजमी कीजिएगा। आ जाए जी इस पे जी, अब थर्ड पे बैठ जाए। आप इसको लिखेंगे log बेस b 450 इसकी पावर 1/3 और इसको लिखेंगे 27 पावर
1/2। पहला स्टेप, ये वैल्यू नहीं अभी बनी, ये बनानी है। आप इस तरह करेंगे, अलग अलग लॉग लिखेंगे। 1/3 शुरू में, लॉग बेस b 450 डिवीजन माइनस में 1/2 लॉग बेस b 27। क्लियर। अब बेटा 450 के प्राइम फैक्टर जरा बना लेते हैं रफ में। 2 2 4, 2 2 4, 5 2 10, 7 3 21, 5 5 5 25 3 75 आ जाएगा, फिर 5 5 आ जाएगा। अब आपके पास फैक्टर मिल गए 1/3। इसको लिखेंगे बेटा लॉग बेस b और 2 × 3 × 3 × 5 × 5 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर है 1/2, तो यहाँ पर जो बनेगा वो है लॉग बेस b 3 × 3 × 3। जी बेटा इसको आप लिखेंगे लॉग बेस b 2 3 की पावर 2 5 की पावर 2 1/2, और इसको लिखेंगे लॉग बेस b 3 की पावर 3। जहां से ना समझे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। हर चीज़ बड़ी क्लियर स्मूथ चल रही है, जो आपने सीखी हुई है उनके मुताबिक। अब आपने इन सब के साथ लॉग लिखना है, तो ये 1/3, ये लॉग बेस b 2 प्लस 2 लॉग बेस b 3 प्लस 2 लॉग बेस b 5 माइनस 3/2, यानी ये 3 शुरू में आ गया, और लॉग बेस b और 3 आ गया। बेटा अब जो उसने वैल्यू दी हुई थी ना, सब में बन चुकी है, चेक कर लो। ये 1/3 लॉग बेस 2 की वैल्यू वो दी गई है 0.3010। अब ये 2 है, लॉग 3 की वैल्यू वो है 0.4771। फिर है प्लस 2 लॉग बेस b 5, उसकी वैल्यू है 0.6990, और माइनस 3/2, और बेटा लॉग 3 की वैल्यू 0.47। नहीं जी, इसका भी अब आपने क्या करना है, 1/3 वैसे ही, ये वैल्यू वैसे लिखेंगे नीचे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किस पे करेंगे, 2 पे को इधर लिख देंगे, और फिर इन दो आंसर को ऐड करेंगे, फिर तीसरे आंसर को इकट्ठा ऐड कर लेंगे, और ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू वो वैसे ही, तो ऐड करके उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे। फिर बेटा दोनों आंसर को आप ऐड कर लेंगे। ये कैलकुलेशन वर्क मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इसमें गलती होती है, बच्चों को समझ नहीं आती। आप इसको करें और अपना आंसर बुक के मुताबिक टैली ज़रूर करें, और ये गलती अगर हो रही है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपके जो है ना वो घर में ही हो जाए गलती, और उसका फिर हल निकल सके। ये कैलकुलेशन वर्क आपने ज़रूर करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे फिर डिस्कस करेगा। जी जी, एंड पे जाके इसको 1/3 को ऊपर जो वैल्यू आएगी 1 से मल्टीप्लाई 3 पे डिवाइड कर। क्लियर, ट्राई तो करोगे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका ठीक होगा, हो भी सकता है आप मेहनत कर रहे हैं, बट आपने ये ज़रूर करना है, बुक से आंसर टैली करना है, ठीक है। और ये मैं चेक करूंगा, जिसकी जो कैलकुलेशन छोड़ी हुई है वो आपकी कैलकुलेशन चेक करूंगा, और यही टास्क है आपका मंडे के लिए, ठीक है। अब आप देखें इस क्वेश्चन पे चले जी, पहले इन 3 पार्ट्स को नोट करें जी, ये 3 पार्ट जो है वो पहले नोट करें शाबाश जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में ये तीनों वैल्यू दी जाएंगी आपको, और इनके अलावा आपने कोई और वैल्यू यूज नहीं करनी। आपके पास 450 इन तीनों वैल्यू में से कोई नहीं बन रही, और नीचे 27 है, इनमें से कोई वैल्यू नहीं बन रही। हमने करना ये है कि 450 के प्राइम फैक्टर बनाएं। प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 to 4, 2 to 4, 5 to 10, फिर बेटा 3 पे 7 और 5, फिर बेटा 5 पे 3 पे 25, फिर 5 पे
ये समझ आ गया? पहला स्टेप समझ आया? प्राइम फैक्टर जो छठी और सातवीं क्लास में आपने की। मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे सिखा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिए, क्योंकि मेरा असल टॉपिक ये है। असल टॉपिक कौन सा है कि लॉग की वैल्यू को यूज़ करना है इनमें। ये प्राइम फैक्टराइजेशन थी। अब अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जाऊँगा तो इसका मतलब मैं आपको छठी क्लास शुरू कर दूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा फिर आपके लिए। जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उनको रिकॉल करें, वंस अगेन देखें, छोटी वैल्यू पर डिवाइड करना शुरू करें। ये सारे फैक्टर कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर। इन वैल्यू को लिखने के लिए पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपके सामने कितनी वैल्यू है बेटा? 2 वैल्यू है। चेक करो, इधर तो नहीं कुछ लिखा हुआ? ये सिंपल है, 27 लिखा कुछ? ठीक है। अब ये 2 वैल्यू है तो मैं लिखता हूँ लॉग बेस b 450, इसकी पावर क्या होगी बेटा? 1/3, और डिवीजन माइनस में लॉग 27, इसकी पावर 1/2। पहला स्टेप समझ आ गया? अगर किसी को पहला स्टेप नहीं समझ आएगा तो वो मुझे इधर ही रोक लेगा। दूसरा स्टेप उसको समझ ही नहीं आ सकता जब तक पहला ना समझ आए। लिहाजा बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता। पढ़ने का मेथड ये होता है कि मैं स्टेप में हूँ तो आपको यही समझ आना चाहिए। मैं इसमें पहुँचा हूँ तो आप इसके बारे में सोचना छोड़ देंगे आप, क्योंकि आपको समझ आ गया है। और अगर आपको यही नहीं समझ आया तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, तो आप तो उधर ही रुके हुए हैं कि ये कैसे आया। इसलिए बेटा सबको ऑप्शन है कि आपने इसको समझ के चलना है, ठीक है? तो पहला स्टेप जो है वो समझ है जी। 1.2 कैसे है? अंडर रूट को खत्म करते हैं तो पावर 1/2 आ जाती है। क्यूब रूट को खत्म करते हैं तो 1/3 आ जाती है। लॉग के साथ b आएगा जी, बिल्कुल आएगा, जैसा लॉग उधर है वैसे। पहला स्टेप सॉल्व हो गया। ये 450 के प्राइम फैक्टर बने थे जी, वो लिखने लगा हूं मैं। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिख लो, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, और लॉग बेटा किधर चला जाएगा? 1/3 शुरू में आ जाएगा। ये पावर लॉग से पहले आ जाएगा। अब बेटा लॉग से पहले 1/2, ये लॉग b 27 के फैक्टर आते हैं किसी को? यस, 3 की पावर 3 का आते हैं। 3 टाइम लेके 27 बनता है। क्लियर बेटा? आपको समझ आई? आप बताओ बच्चे, आप बताओ बेटा, आप बताओ भाई। अब आपने ये करना है कि इन तीनों के साथ लॉग अप्लाई करना है। तो ये 1/3 ब्रैकेट के अंदर लॉग बेस b 2, साइन कौन सा डालेंगे? लॉग बेस b 3 की पावर 2, बाद में पावर शुरू में लाते हैं, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस लॉग बेस b 5 की पावर 2 सबके साथ लिख दिया। अब बेटा ये पावर बनी हुई है, इसको लॉग से पहले ले आओ। 3/2 लॉग बेस b, और ये 3 आ गया। अब आप इस तरह करें कि 1/3 लॉग बेस 2, क्या वैल्यू है जी? बेस 2, बेस b की बेस 2, वो इसकी जगह पे गुण कर देंगे। अब बेटा ये 2 शुरू में आ जाएगा, और क्या बचा? लॉग बेस b 3, क्या है लॉग 3 की वैल्यू दी? 0.47, और ये 2 शुरू में आ जाएगा, और log 5 0.69, और ये क्लोज कर देंगे। ये 3/2। अब बेटा इसकी वैल्यू log 3 0.47, कुछ नहीं किया, जिस तरह वैल्यू पुट की है उसकी जगह पे वैल्यू लिखी है। वो तो मैंने शुरू में लिख दी है, ये देखो, इसका भी शुरू में लिख दी है, इसका भी शुरू में लिख दी, इसकी पावर ही नहीं लिखा। क्लियर जी? अब गलती हो रही है तो इधर से हो रही है कैलकुलेशन में, वो भी मैं कर देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले आपने 1/3 0.3010, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो जी, क्या आता है?
0.89 0.542 जी। सर ये गलत है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0.4771 दोबारा कर लें, कोई बात नहीं जी बेटा, यही चलें जी। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें। 1.398 आ गया। अब ये क्लोज कर दें जी। माइनस इसको क्या करेंगे तो देखें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें सारे और 2 से डिवाइड कर दें। ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड। कितना? बस 4 डिजिट तक। तो देख लो भाई, तो मुश्किल नहीं है, प्लस माइनस कर रहा हूँ वो भी कैलकुलेटर से। अब आप इस तरह करो, इन तीनों को ऐड कर लो और 3 पे डिवाइड कर दो। तीनों को ऐड कर लो, जो आंसर आ जाएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करो। 0.44 और माइनस 0.7156। अब बेटा इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करो। 0.16 ये आंसर आ गया। ये लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था, दिया था ना हमने पहले, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन नोट भी किया हुआ, सिर्फ हमने कैलकुलेशन समझ ली थी तो मैंने समझा दी थी। क्यों भाई? ठीक है, चलें जी। अब हम इस तरह करते हैं, असल ये 2 क्वेश्चन रहते थे। वैल्यू बेटा जरा लिखवाए मुझे। लॉग बेस b की वैल्यू कितनी थी? बेस 5, इसकी वैल्यू क्या थी? 0.477 और इसकी 9। चलो बेटा इस पे आए जी। अब इस क्वेश्चन पे आए। आप इस तरह करें, लॉग बेस b पॉइंट खत्म कर दें 0.024। जो पॉइंट था उसकी जगह पे नीचे 1 और उसके बाद 3 वैल्यू थी तो 3 0। जी अब आप इस तरह करेंगे, शुरू वाले 0 खत्म कर दें। 24/1000 सिंप्लीफाई करें, 12 पे कटेगा 500 आएगा, 6 पे कटेगा 2 पे कटेगा और ये 250 आएगा, ये 3 और ये 125 थी। अब आप इसको सॉल्व करें। लॉग बेस b 3/125 ये बन गया जी। यहाँ तक समझ आ गई? कैंसिलेशन करने के बाद ये हमारे पास आंसर वो लिखा। डिवाइड डायरेक्ट करोगे तो ये आंसर आएगा। उसी से तो हमने खत्म किया है। हम चाहते हैं कि 2, 3 और 5 की वैल्यू बने, तो चलो जी 3 की तो बन गई है। अब मैं अगर नीचे देखूं तो ये बन रहा है 5 का क्यूब। बेटा यही आ रहा है 20, ये बन रहा है। तो हमने तो इसको खत्म किया है। क्यों किया है? ताकि ये वैल्यू बन जाए। तो देखो बननी शुरू हो गई। अब बेटा आपने इसको अलग अलग लिखना है। log 3 डिवीजन माइनस log 5 की पावर 3। तो बेटा इसका आंसर आता है आपको, ये दिया गया है 0.47 माइनस 3 शुरू में, log बेस b और ये 5 0.4771 और इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.6990। ये 0.4771 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.0। अब बेटा इनको सेपरेट कर देंगे -1.9। ये आंसर आ गया। हाँ जी बच्चे आप बताओ, समझ आ गई? एनी बात ये आपने से क्वेश्चन सर जी अगर सॉल्व करो तो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू ना आए तो
ये फिर क्वेश्चन ही गलत होगा। तीनों में से वैल्यू आनी चाहिए। क्वेश्चन ही इसलिए बना के दिया ना कि आनी चाहिए वैल्यू। क्लियर जी? सर जी हम इसको सिंपलीफाई भी नहीं कर सकते, उन्होंने यही कहा था कि सारी वैल्यूज को पहले फैक्टराइजेशन करके हम कर सकते हैं। तो हमने फैक्टराइजेशन करके किया फिर है। आपने पहले कटिंग कर दी और उसके बाद अच्छा इधर से ही 24 को हाँ कर सकते थे। हाँ जी इधर से ही प्राइम फैक्टर पर आके कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। 1010 की पावर 3 और 24 के प्राइम फैक्टर, फिर भी आंसर यही आएगा। कैंसिलेशन के बगैर भी हो सकता है। गुड। ये जी बेटा हमने बताना तो है ना कि ये जीरो आए कहाँ से। हमने पॉइंट खत्म किया तो 2 जीरो ही बचे हैं ना ऊपर, वो शो कर दिए और अगले स्टेप में उनकी कोई अहमियत नहीं, खत्म कर दी। चले बच्चों इस पे आ जाइए अब। ये है log बेस b, इसकी पावर बोलो क्या आएगी? शाबाश। मिक्स नंबर को खत्म करो। 5 5 25 27/5। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप है कि इसकी पावर शुरू में आ जाएगी। log बेस b 27/5। अब आपने अलग अलग log लिखना है। log बेस b 27 माइनस 5। 27 के फैक्टर बन गए। शाबाश। 3 की पावर 3 और इसकी वैल्यू लिख दो डायरेक्ट 0.6990। ये 3 शुरू में आ जाएगा। 3 शुरू में आ जाएगा तो log b बेस b 3 बचेगा। 0.47 और 0.6990। जी बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 1.43 13 माइनस 0.6990। जी बच्चों आप इन दोनों को माइनस करके 7 पे डिवाइड कर दो। जी 0.7323। 7 के साथ डिवाइड करने के बाद क्या आया? 0.। जी बेटा बताओ समझ आ गई? अब नोट करो थोड़ा जल्दी से।